एक करियर कैसे डिसाइड किया जाए? आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं प्रोफ़ेशनली, वो कैसे डिसाइड किया जाए? क्योंकि सच ये है कि अगर हम अपने माँ-बाप की सुनेंगे तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे, वही लॉयर, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही सीए। अगर हम दुनिया की सुनेंगे तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इतने कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि क्या कर सकते हैं? यूट्यूबर भी बन सकते हैं, डीजे भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, फ़िल्म मेकर भी बन सकते हैं, सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। और अगर हम अपनी सुने तो हमें पता ही नहीं कि हमें सुनना क्या चाहिए। हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे डिसाइड कर पाएँ कि हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए। और मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैंने ये फ्रेमवर्क यूज़ किया, क्योंकि मैंने जो अपने ज़िंदगी में सारे करियर ऑप्शंस लिए हैं, शुरू-शुरू में वो सारे लक के थ्रू आए। मैं ज़िंदगी में बहुत क्लियर था मुझे क्या करना है, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं पीएचडी करना चाहता था, मैं यूएस उस चीज़ के लिए गया, लेकिन मैं उस चीज़ में खुश नहीं था। तो जब मैं उस सब को छोड़ के वापस आया, तो मैं उतना ही कन्फ्यूज़ था जितना शायद आप हैं। और उस समय मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला कि तुम कन्फ्यूज़्ड हो, तो तुम वो करो जो सारे कन्फ्यूज़्ड लोग करते हैं, तुम एमबीए कर लो। और मैंने उनकी सुन के एमबीए किया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन निकला। लेकिन क्या वो डिज़ाइन से था? क्या वो किसी फ्रेमवर्क से था? क्या वो किसी अप्रोच से था? नहीं, मैं सिर्फ़ बहुत लकी था कि जिस एमबीए डिसीजन को मैंने लिया, वो मेरे लिए सही निकला और उसके बाद फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी। लेकिन अब मैं 40 साल की उम्र में अपने 20s को देखता हूँ और फिर सोचता हूँ कि ऐसा कौन-सा फ्रेमवर्क है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिससे आप सबको मैं बता पाऊँ कि अगर आप अपना करियर चूज़ करने की कगार पर हैं, तो उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप शायद एक सही डिसीजन ले पाएँगे। तो वो फ्रेमवर्क ये होगा। सबसे पहले उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिस चीज़ों में आप अच्छे हैं। हम हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अच्छे होते हैं। हम लिखने में अच्छे हो सकते हैं, हम दोस्तों से बातें करने में अच्छे हो सकते हैं, हम प्लानिंग करने में अच्छे हो सकते हैं, हम गाने में अच्छे हो सकते हैं, पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। और फिर अपने आप से ये पूछिए कि वो जो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अच्छे हैं, उनको करने में हमें कितना मज़ा आता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उस चीज़ को करने में आपको मज़ा भी आए। आप शायद प्लानिंग में अच्छे हैं, लेकिन प्लानिंग करने से आप थोड़ा थक जाते हैं। आपको सही नहीं लगता कि आप ही हमेशा चूज़ कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन से लोगों से मिलना है, कौन-सी पार्टी में जाना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो आपको लगता है वो एक एनर्जी ड्रेन है और आप वो नहीं करना चाहते। लेकिन आप उस चीज़ में अच्छे हैं, तो लोग आपको बोलते हैं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तो वो चीज़ें जिसमें आप अच्छे हैं और जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं और जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, आपके पैशन को क्या एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है जो लोगों को ज़रूरत है? एक चीज़ जो आपका पैशन है, क्या एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है जिसको लोगों की ज़रूरत है? जैसे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपको पढ़ाई करने में खुशी मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है और फिज़िक्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। तो स्पेसिफिकली पढ़ाई में आपको क्या पढ़ना पसंद है? क्या सब्जेक्ट है या किताबें हैं या जो हम सपोज़ करिए आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आप जेन्युइनली बहुत खुशी से किताबें पढ़ते हैं और आप किताबें पढ़ने में अच्छे हैं। आप तेज़ किताबें पढ़ते हैं, आप बहुत ही डेप्थ में किताबें पढ़ सकते हैं। आप जब किताबें पढ़ते हैं तो जेन्युइनली उससे बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपने आपसे ये पूछिए कि ये पैशन मैं कैसे एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसको दुनिया की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया को किताबें पढ़ने वाले लोगों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ और है जिसकी ज़रूरत है? फॉर इंस्टेंस लोगों को किताबें रिव्यू करवाना लोगों की बहुत ज़रूरत है। वो लोग जो किताबें रिव्यू करके लिखते हैं कि इस किताब के बारे में क्या पढ़ा जाए, पढ़ा भी जाए कि नहीं। जैसे कि एक फ़िल्म क्रिटिक होता है जो फ़िल्म रिव्यू करता है, वैसे ही एक बुक रिव्यूअर होते हैं जो बुक रिव्यू करते हैं। लोगों को क्यूरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं
फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो कौन कौन सी किताबें हैं। अगर मैं करियर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो कौन कौन सी किताबें हैं। अगर मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ तो कौन कौन सी किताबें हैं। अगर मैं बहुत अच्छा फिक्शन पढ़ना चाहता हूँ, मिस्ट्री फिक्शन, तो कौन कौन सी किताबें हैं। तो क्यूरेट करना, पूरी दुनिया में जो सारी किताबें हैं उसको एक शॉर्ट लिस्ट में बनाना, दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। जब आप इन तीन चीज़ों का एक इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, आपको सबसे पहला एक होप, एक विजन मिलता है कि आपका करियर क्या बन सकता है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डिसाइड करी या कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करी जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है और जो दुनिया को पसंद है, तो आपका अब फाइनल स्टेप सिर्फ यही है कि वो चीज़ें असली दुनिया में कैसे करी जाती हैं। सबसे बेस्ट लोग इसको कैसे करते हैं, वो सारे लोग जो बुक रिव्यू करते हैं, उसके जो टॉप रिव्यूअर्स हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके करियर में उन्होंने क्या-क्या डिसीजन लिए हैं, चाहे वो इंडिया में हो, बाहर हो। जो टॉप म्यूजिशियंस हैं, जो एंटरटेनर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे किया, क्या किया। ये हमेशा याद रखिए, जब मैं करियर की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं देख रहा। ये हो सकता है, एंड इनफैक्ट ये मैं रेकमेंड भी करूँगा कि आपकी 2 पैरेलल ज़िंदगियाँ हों। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप एक जॉब कर रहे हैं जो आपके सिर्फ पैसे को टेक केयर कर रहा है, आपके बिल्स पे कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा कर रहा है। लेकिन एक दूसरा पैरेलल जहां आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं और उसको अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पहले दिन ही अगर आप बुक रिव्यू करना शुरू करेंगे तो उससे आप पैसे नहीं कमाएंगे। तो आपको एक जॉब तो शायद करनी पड़ेगी और वो नेसेसिटी होगी, लेकिन आप उस जॉब को अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए नहीं करेंगे, आप उस जॉब को अपने सर्वाइवल को फुलफिल करने के लिए करेंगे। आप उस जॉब से ये नहीं बोलेंगे कि इस जॉब से मुझे वो बंगला, वो गाड़ी, वो मोबाइल फ़ोन, वो महँगी चीज़ें मिलेंगी। आप सिर्फ़ अपने आप को ये बोलेंगे कि इस जॉब से मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए जितने पैसे चाहिए, वो मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 2, 3, 4 साल अपने जॉब के साथ अपने इस पैशन को कन्वर्ट कर पाया एक ऐसी चीज़ में जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली मैं उससे पैसे बनाना शुरू करूँगा। वो कुछ भी हो सकता है। आजकल की दुनिया में वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप एक बहुत ही बेसिक से गेमर भी हैं, आपको गेम्स खेलना पसंद आता है, आप उसको अपना करियर बना सकते हैं। आपके पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं ऑफ पीपल डूइंग इट, लेकिन वो डे 1 पे नहीं होगा। और अगर आपने अपने करियर, अपने अपने पैशन को इस प्रेशर में डाल दिया कि उसको डे 1 से पैसे कमाने हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी आपका करियर नहीं बन पाएगा। वो पैशन एक पास टाइम हॉबी, एक पार्ट टाइम इंडल्जेंस रह जाएगा। आपको उसको कन्वर्ट करके एक करियर बनाना है, एंड दैट विल बी माई गाइडेंस। अगर आप अपने उस चीज़ को जिसमें आप अच्छे हैं, जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ में जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, तो वो आपका करियर बन सकता है। लेकिन उस करियर तक पहुंचने के लिए आपको शायद एक जॉब की ज़रूरत होगी। शायद नहीं, ऑलमोस्ट सर्टेनली एक जॉब की ज़रूरत होगी। उस जॉब को डिसमिस मत करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी, अपना वजूद मत बनाइए। उसको डेफिनेटली अपने डिज़ायर्स के लिए मत यूज़ करिए। उसको सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करिए, और फिर जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं उसको अपने करियर को शेप करने में स्पेंड करिए।